एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। जिन लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो उन लोगों के लिए हाय। आई मेरा नाम है चित्रिता एंड मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ सर्टिफाइड। एंड मैं उशुई रेकी हीलर हूँ एंड एंजल हीलिंग में भी मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया है। मुझे लामा फेरा हीलिंग टेक्निक भी आता है और मैंने मनी रेकी का भी कोर्स किया हुआ है। मनी रेकी ग्रैंड मास्टर कोर्स मैंने किया हुआ है, तो ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है इन स्पिरिचुअलिटी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है कॉर्ड कटिंग। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है कॉर्ड या फिर कॉर्ड्स हम लोग किसको कहते हैं, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड्स एक ऐसा एक धागा है आप बोल सकते हो, या फिर एक बहुत ही थिन एक एनर्जी सोर्स है, या फिर एनर्जी कॉर्ड जिसको भी हम लोग कहते हैं, या फिर जो धागा होता है एनर्जी का धागा, एक आप कंप्लीट इमेजिन कर सकते हो कि जिसके वजह से आप एक वस्तु से जुड़ते हो खुद को, या फिर आप एक इंसान से या फिर एक एनिमल से खुद को जोड़ सकते हो, या फिर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, जैसे आपके साथ आपके पेरेंट्स के कॉर्ड्स कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो होता है कि अच्छे रिलेशनशिप तो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ होता है, और कुछ लोगों की ऐसा भी नेगेटिव सिचुएशन भी मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जिन लोगों के साथ पेरेंट्स का नेगेटिव कॉर्ड्स भी जुड़ा हुआ होता है। तो पॉजिटिव कॉर्ड्स एंड नेगेटिव कॉर्ड्स क्या है वो भी मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। सो कीप पेशेंस, मैं धीरे धीरे इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। सो जिन लोग पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो उन लोगों को मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं काम करती हूँ उसमें भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉर्ड्स क्या होता है। कॉर्ड्स एक्चुअली, जैसे मैंने फर्स्ट बोला कि एक धागा होता है, एक एनर्जी का धागा होता है। जैसे आप अगर कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ अगर आप बहुत डीप उनके साथ ऐसे एक बहुत ही प्यारा सा बंधन है, या फिर जो भी आप लोग कहते हो बॉन्डिंग है बहुत अच्छा सा, तो आपके साथ उनके अच्छा पॉजिटिव कॉर्ड्स जुड़ा हुआ है। जिस थॉट्स को या फिर जिसको आप अगर आप घर से बाहर भी जाते हो, तो जब आप घर लौट के आते हो तो आपके मुंह में एक हंसी आता है कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं घर वापस जा रही हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने को मिलेगा। या फिर अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं भी रहते हो तो जिसके साथ भी आप अपने घर में रहते हो, तो उसके साथ आपका एक एनर्जी बॉन्ड या फिर कॉर्ड कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो कॉर्ड्स पॉजिटिव होता है वो आपको और भी अच्छा काम के लिए, या फिर आपकी जो भी डेली लाइफ रूटीन है उसमें आपको काम करने के लिए आपको मोटिवेशन देता है, या फिर बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं लाइफ में जिसके साथ कोई इंसान के साथ हो सकता है, किसी इंसिडेंट के साथ हो सकता है पास्ट में, कि आपको शायद उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं गया है, को बहुत टॉक्सिक है रिलेशनशिप, और उसको अगर आप दौड़ाते हो या फिर आप काम करते करते वो चीज़ आपके सडनली दिमाग में आ जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी फील करते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो वो सारे जो थॉट्स आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड है वो एक्चुअली एनर्जी कॉर्ड्स है। उस इंसान के साथ आप सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होते हो, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जब आप अकेले रहते हो या फिर अकेले काम कर रहे हो, अकेले कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एक्चुअली जब आप अलोन रहते हो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा याद आता है, और वो सारे टॉक्सिक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, जैसे आपका एनर्जी को ड्रेन करता है। तो आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर सकते उस टाइम, आप नहीं कर पाते हो। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी इश्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोग एक हीलर होता है, हीलर का काम ही होता है कि वो जो भी इंसान डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी में है उनको पहले इस चीज़ों से बाहर लेकर आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉर्ड्स है वो कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना, इससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकता। जो इंसान डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी में थोड़ा सा इमोशंस में बहुत ज़्यादा उसका आउटबर्स्ट हो रहा है, आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ एंगर की वजह से वो दूसरों के साथ
बुरा व्यवहार कर रहा है ड्यू टू द पास्ट थॉट्स एंड पास्ट टॉक्सिक कनेक्शंस, या फिर अभी भी आप कुछ इंसान से ऐसे भी डील कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। हो सकता है आपका ऑफिस कॉलीग हो, आपका ऑफिस का बॉस हो सकता है, या फिर आपके घर में भी किसी के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के साथ भी जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो या फिर पास में डील किया हुआ है उसके साथ भी कुछ ना कुछ टॉक्सिक थॉट्स आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। वो हमारा सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट फैलता है। जैसे किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो आप वो चीज़ आप भूल नहीं पाते हो, ठीक है ना, तो उससे उसके साथ भी आपका एक डीप इमोशनल बॉन्ड या फिर कॉर्ड्स कनेक्टेड है उस इंसिडेंट के साथ। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके साथ आपको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंग्जाइटी डिप्रेशन आपके ऊपर आने स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उन सारे चीज़ों के साथ आपको कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके जो कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट का प्रोसेस है या फिर सबकॉन्शियस हीलिंग का जो भी प्रोसेस है वो एक्चुअली आप एक गुरु या फिर गाइड के माध्यम से ही अच्छे से कर सकते हो। अगर एक गुरु और गाइड के मार्गदर्शन में आप रहते हो या फिर किसी के साथ आप काउंसलिंग करते हो तो आपको इस चीज़ों में बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलता है और आपको इन फ्यूचर कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है वो भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो अगर आप लोग किसी के ऐसे कुछ अगर आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है किसी के साथ, या फिर इन पास्ट आपके हुआ था, तो इस चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो, हेलुसिनेशन से बाहर आना चाहते हो। कुछ सारे लोग मुझे ऐसे भी दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से कुछ ऐसे एडिक्शन में चले जाता है। अल्कोहलिक एडिक्शन हो सकता है या फिर स्मोकिंग एडिक्शन या फिर और कुछ भी सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे एडिक्शंस में वो चले जाते हैं, इस डिप्रेशन को या फिर एंग्जाइटी को डील नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप करना चाहते हो कि आपको कोई गुरु या फिर गाइड के थ्रू आप काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कॉर्ड कटिंग सेशन अगर आप अटेंड करना चाहते हो, ऐसे आपका सिचुएशन हुआ है जो भी मैंने डिस्क्राइब किया इस वीडियो के ज़रिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर हो रहा है तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग सेशन में मेरे साथ आ सकते हो। 30 मिनट्स का सेशन है। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हो तो 30 मिनट्स का सेशन है। और कॉर्ड कटिंग सेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसको लेने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग सेशन बहुत थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको भी देना पड़ता है, वो एक थोड़ा सा इलाबोरेट प्रोसेस है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया है कि कॉर्ड्स क्या होता है और एनर्जी कॉर्ड्स कैसे हम लोगों को ड्रेन करता है और इसको क्यों साफ़ करना या फिर कट करना ज़रूरत होता है, या फिर जो भी है। सो इसको सारे सिचुएशंस अगर आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सेशन में आना चाहते हो मेरे साथ, अगर या फिर आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो कुछ चीज़ों में, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा उलझ गए हो लाइफ में, आपको कोई सिचुएशन अच्छे से सिचुएशन कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, और एनर्जी हीलिंग के बारे में मैंने मेरा क्वालिफ़िकेशन बता ही दिया है। तो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। मेरा जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास अवेलेबल है और पिछले 1 साल से मैं इस चीज़ों से जुड़े हुए हूँ। थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस हो ही गया है इतना दिनों में। और अगर आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मुझे आप लोग ट्रस्ट करते हो, तो आर्कएंजल्स को अगर ट्रस्ट करते हो, आर्कएंजल माइकल को अगर आप ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।